यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। योगी सरकार के फरमान के बावजूद भी सड़कों एवं गांवों में घूम रहे आवारा गोवंशों के संरक्षण को लेकर बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना शुरू की गई, किंतु उक्त योजना कागजी आंकड़ों के खेल में उलझकर दम तोड़ रही। सरकारी नुमाइंदे सरकार की योजनाओं का जमकर पलीता लगा रहे हैं। घोसी नगर सहित तहसील के अलग अलग जगहों पर आवारा पशुओं की समस्याएं आए दिन बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश योजना यहां आकर औंधे मुंह गिरती हुई नजर आ रही है। नगर के अति व्यस्ततम बाजारों से लगायत सरकारी कार्यालयों में दर्जनों की संख्या में आवारा पशुओं का सदैव कब्जा रहता है। आवारा पशु जहां किसानों की आंखों में खून के आंसू रुला, दिल में बेहिसाब दर्द दे तैयार धान सहित सब्जी गन्ना आदि की फसलों को पलक झपकते ही चट कर जा रहे हैं, वहीं रखवाली के बावजूद भी खेतों से भगाने पर झुंड में चल रहे उक्त आवारा पशुओं के हमले से किसान गंभीर रूप से घायल होकर दम भी तोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों से लगा लिंक मार्गों पर अचानक दुर्घटना का सबब बन जनता काल के गाल में समा जा रही है। ऐसे में आवारा गोवंश सरकार के खोखले दावे एवं सरकारी फाइलों में खूब पल बढ़ रहे हैं। देखे आम जनता क्या कह रही है। मैं अरविंद कुमार पांडे, घोसी संघर्ष समिति का अध्यक्ष। अरे इस पे तो मैंने दो तीन बार लिख चुका हूँ और हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसको अपने कलमों से लिखे हैं, दिखाए भी हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का ध्यान इधर नहीं गया। ये पशु जो हैं एक झुंड की तरह से आ रहे हैं और रोडों पे बढ़ जा रहे हैं, जैसे आमरण अनशन करके बैठे हुए हैं, हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक आदमी हटाता है तो भागते हैं। फिर रात जैसी ही होती है कोई न कोई बाइक वाला इससे टकरा के घायल हो जाता है। खेतों में चले जा रहे हैं, किसान एकदम परेशान है। पूरी रात एक आदमी वो चौकीदारी करता है अपने खेतों की, इसलिए कि उसकी फसल सारा खुले आसमान के नीचे है। हमारा व्यापार मान लीजिए तो किसी कमरे में बंद है, ताला बंद कर देते हैं, लेकिन किसानों का वो व्यापार जो है खुले आसमान के नीचे है, जो भगवान के भरोसे चलता है। और ये पशु एक झुंड की संख्या में आते हैं और इसको चर जाते हैं। वहाँ से जब किसान भगाता है तो ये रोड की तरफ भागते हैं और रोड पे तमाम एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। मेरी प्रशासन से, नगर पंचायत से यही निवेदन है, मैं बार बार लिख रहा हूँ कि इसको गौशाला में पहुँचा दें, नहीं तो कभी किसी दिन भारी दुर्घटना हो सकती है। अगर जो नहीं पहुंचाएंगे तो इसके खिलाफ हम एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। हो जाएगी किसकी जिम्मेदारी? इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, प्रशासन की ही जिम्मेदारी होगी, क्योंकि शासन से आदेश आया है कि गौशाला में इनको लेके जाएं। गौशाला में रहने खाने पीने की व्यवस्था बनी हुई है। अब ये नगर पंचायत की जिम्मेदारी है कि इसको गौशाला तक पहुँचाएँ। ढल है, इससे क्या दिक्कत है? इससे बहुत दिक्कत है। दिक्कत तो यह है कि अक्सर इससे एक्सीडेंट हो रहा है। झटके से, मतलब रोड पर चलने पर गाय और जो है झटके से आ जा रहे हैं। इससे अक्सर हम लोग गाड़ी लेके निकलते हैं तो जगह जगह ये रोड ही पर रह रहे हैं। सरकार इस पर कुछ ध्यान दे नहीं रही है। अहमद नाम है हमारा। ये बताइए, जो ये आवारा पशु आपकी दुकान के सामने जो बैठ रहे हैं, इससे क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन जो गंदगी फैला रहे हैं, वो जो धक्के लग जा रहे हैं उनको गाड़ियों से, उस बात से हमें तकलीफ बहुत है। दुकान के सामने अगर गंदगी है तो उसको हम सफाई कर दे रहे हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि उसका गौशाला बनाए, उसका इंतजाम करे। तकलीफ इस बात की है कि उनको एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई उठाने वाला नहीं है। हमें बहुत तकलीफ इस बात की है कि उसको उनका इंतजाम हो। मेरा नाम हरीश कुमार शर्मा है। जो ये गाय जो घूम रही है, इससे क्या क्या आप लोगों को नुकसान? बहुत नुकसान है। पहले तो खेती का नुकसान है, दूसरे रोड पे घूमते आए दिन एक्सीडेंट होता है। इस वक्त जो है टाउन एरिया का थोड़ा बहुत सख्त मिला किया कि इसको पकड़ के रखा जाए गौशाला में। इनके जितने गौशाला बने उसमें जो है कोई पकड़ के ले जाने वाला नहीं। जो गौशाला में उनका रहेंगे, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। दुकान के सामने रहती है तो गंदगी भी करती है और दुकान के सामने बैठ करके आने जाने में को भी लोग दिक्कत होती है। दुकान के सामने सबसे बड़ी आप पूरे बरंदे में बैठ के गंदगी करती। गुड्डू कनौजिया।
ये बताइए, ये जो गाय भी घूम रही है आपकी दुकान के सामने, क्या बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले सुबह तो आते हैं हम लोग यहाँ झाड़ू पोछा लगाते हैं, उनका संडास फेंकते हैं, जो मुँह देते हैं उनको हमको झाड़ू मार के पानी से बहाना पड़ता है। बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? हम तो ये प्रशासन कहेंगे कि उसका व्यवस्था करें। विशाल शर्मा। ये बताइए, जो गाय टहल रही रोड पे जी, उससे क्या दिक्कत आ रही है? तमाम दिक्कत आ रही है, गंदगी हो रही है, प्लस आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और कुछ प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही कहेंगे कि इनकी व्यवस्था की जाए। गौशाले हैं, गौशाले में इन सबको ले जाया जाए, खाने पीने का व्यवस्था इनका किया जाए। हाँ, नौशाद खान नाम है। ये जो दुकान के सामने जो आपके गाय बैठ रही है, जी। क्या कहना चाहेंगे? आवारा जो पशु बैठ रहे हैं, जो भी हैं, उनसे सबसे बड़ी दुकानदारों के लिए दिक्कत है, जैसे ही दुकान पे आता है तमाम गंदगी पड़ी रहती है। और दूसरा ये है कि रोड पे जब घूमती हैं तो एक्सीडेंट यहाँ पे हमारे मार्केट के सामने अक्सर व बेशतर इन आवारा पशुओं के वजह से एक्सीडेंट हुआ, बुरी तरह से लोग घायल भी होते हैं और आवारा पशुओं को लोग बुरी तरह से मारते भी हैं। तो सरकार से मेरी यही वो है कि पहली बात तो ये टोल फ्री नंबर कोई चलाए, ताकि जो लोग छोड़ रहे हैं अपने किसी न किसी का पाला हुआ वो है, वो गौशाला में पहुंचाएं उस टोल फ्री नंबर से, न कि रोड पे ऐसे आवारा छोड़ दें। वो भी भूखे मर रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं। पहले हम लोग 10 साल पहले मऊ में सुनते थे प्लास्टिक खा रही हैं गाय, मीडिया उसको छापता था तो बड़े उस पर शासन प्रशासन की लानत मनानत होती थी। अब तो रोज़ देखा जा रहा है यहीं पे सैकड़ों की तादाद में। उनकी भी रक्षा की जाए और हम आवाम की भी रक्षा की जाए। यही मैं